Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Ananya and for today's video, this is going to be a day before my English exam, and tomorrow is my English exam, and today is 29th of March, sorry, February, और tomorrow is 1st March, which is going to be my board exam. और मैं आज उसके लिए prepare करने वाली हूँ. ये day 19 भी है of my completing the syllabus series, because syllabus already complete ही हो गया हमारा सभी subjects का एक्सेप्ट फिज़िक्स. तो बाकी तो हमारा कंप्लीट ही हो चुका है. तो फर्स्ट एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश का है. तो टुडे वी गन जस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश. और इंग्लिश का मेरा ना बुक 1 कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक भी मतलब कंप्लीट हो गई है. बस मेरे पास पोएम्स रहे हैं, तो वो मेरे को आज करने हैं. और फुल रिवीजन भी साथ ही साथ करने वाली हूँ, जो कि चैप्टर्स में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगती है. क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार कर लिए हैं प्रैक्टिस, सो उसको करने की ज़रूरत नहीं है. और बाकी मैंने 4 से 5 सैम्पल पेपर ऑलरेडी रिवाइज कर लिए हैं. सो टुडे वी गोना जस्ट प्रिपेयर फॉर इंग्लिश. सो नाउ लेट्स देन स्टार्ट गाइज विद. आई हैव स्टार्टेड डूइंग विद इंग्लिश, और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ही बुक कर रही हूँ. और मैं फोर ओ क्लॉक पे तो पूरा उठ गई थी, और उसके बाद मैं जस्ट उठने के सीधा बाद ना मैं फ्रेशन अप होके सीधा शार लेने चली गई थी. और उसके बाद आके मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है. और यहाँ पे 5 और समथिंग टाइम हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ना वही टाइम हो रहा था. और यहाँ पे मैं ना साथ ही साथ ना जो मेन जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें कि वेरियस ऑथर्स के नाम दिए हैं और वेरियस पर्सन्स के नाम दिए, तो वो मैं लिख रही थी. और यहाँ पे ये चैप्टर ना मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी रिवाइज़ कर लिया. तो वही है ना कि बार बार करने की भी ज़रूरत नहीं है. मैंने जो मेन क्वेश्चंस थे ना वो भी किए हैं. और a reminder for you guys to be hydrated during your studies. It is very important to be hydrated, so that's what I am doing. और यहाँ पे मैंने सैम्पल पेपर भी एक बार रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि ये सैम्पल पेपर की बुक ना मैंने फुल रिवाइज़ कर लिया है, लेकिन ना इसमें क्वेश्चन था कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड था, तो मैं जस्ट वही देख रही थी. और यहाँ पे मैं जो इंटरव्यू चैप्टर में वो क्वेश्चन नहीं है, H.G. वेल्स लेविस कैरोल वाला, वो वाला किया मैंने. और देन मैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे बैठ के ना मैंने बुक 2 भी कंप्लीट कर ली थी अच्छे से. मेरे को ना एट द एंड ना 3 पोइम्स रही थी, जो लास्ट की 3 है ना, 4, 5, 6, रोड साइड स्टैंड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट स्टैंड फॉर टाइगर. तो वो वाला रह गई थी मुझे, तो वो मैंने रात को किया था जब मैंने एट अराउंड 8 और समथिंग, तब मैंने उसको रिवाइज़ किया था. तो यहाँ पे मैं जस्ट सेकंड बुक रिवाइज़ कर रही हूँ. तो सेकंड बुक ना मुझे फ़र्स्ट बुक से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, तो दैट्स वाई उसमें ज़्यादा टाइम लगा मुझे, क्योंकि दिन में सारा टाइम मैंने वही किया था. और आई थिंक मुझे बुक 2 में ज़्यादा टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू बुक 1. और पोइम्स भी अच्छे से हो गई थी उसमें. मैंने लाइक गाइड से भी रिवाइज़ कर लिया था, और जो कि मेरे सर ने क्वेश्चंस जो कि फेयर नोटबुक पे भी लिखवाए हैं, वो भी मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिए थे. तो आई वॉज प्रेटी मच डन एट दैट टाइम. और मैं बहुत ज़्यादा टेंस तो नहीं हुई इंग्लिश के पेपर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश था, उतना लाइटली हमने लिया. और मैंने ना अपने सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड किया है कि जैसे जो कोई डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और इजी है, तो वैसे मेरे को इंग्लिश इजी लगता है, केमिस्ट्री मॉडरेट लगता है, मैथ्स भी मेरे को मॉडरेट लगता है, बाकी मेरे को फिज़िक्स डिफ़िकल्ट लगता है. सो या बायो तो वैसे भी मेरे को इजी लगता है. तो या यहाँ पे पढ़ने के बाद आई जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक. और वॉक भी कुछ 45 मिनट्स तक तो मैं गई थी. तो फिर उसके आने के बाद एट अराउंड 6 और समथिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था. तो यहाँ पे मैं अगेन इस चैप्टर को रिवाइज ऑथर्स के नेम लिख रही हूँ जो कि बुक में हैं. तो बुक हमारे ना लाइक पेपर में ये जो ऑथर्स हैं इनका नाम का एक MCQ आता है, जो कि इस बार आया नहीं था. अभी मैं एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ, तो उसमें आया नहीं था, लेकिन मैंने ये रिवाइज़ किया था. और मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बैग में बेसिकली क्या क्या डाला बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. तो एक ये एग्ज़ाम बोर्ड था, और मेरा जो कि है वॉलेट डाला था, और वैसलीन डाली थी, बिकॉज़ मेरे लिप्स ना बहुत ज़्यादा चैप्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ मेरे ब्रेसेस भी हैं. बेसिकली अंदर तो मैं नहीं ले जा सकती थी, लेकिन
मैंने डाल लिया और ये एडमिट कार्ड डाला जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ले जाना। और फिर उसके बाद मैंने अपना पाउच रेडी किया। बेसिकली वो क्लियर पाउच है, वही हमें ले जाना था, तो मैंने वही लिया। और उसमें मैंने 2 बॉल पेन्स, 2 जेल पेन्स और 2 ब्लैक पेन्स, 2 पेंसिल्स और 1 शार्पनर एंड 1 इरेज़र। और मैं पेन के एग्ज़ाम के लिए मैं लेकर गई थी, वो मैं पायलट का V5 पेन यूज़ करती हूँ, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ मैंने लिया और यहाँ मैंने फुल रेडी कर लिया था अपना मॉर्निंग के लिए, ताकि मॉर्निंग में बेसिकली हमें करना ना पड़े। एंड मॉर्निंग आई हैव वोक अप एट अराउंड 4:58 और उसके बाद मैंने जस्ट पानी गर्म किया और पानी पिया। और उसके बाद ब्रश एंड ऑल करके मैं फ़्रेश हो गई। और वही मैंने किया। सुबह मैंने उतना रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने रात को तभी कर लिया था ज़्यादा रिवाइज़। और मैंने सुबह भगवत गीता पढ़ी। एंड भगवत गीता में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। ये मैंने पहले से डिसाइड किया था कि सुबह तो मैं रिवीज़न नहीं करने वाली हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन अगर मैं सुबह रिवीज़न करती ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता, क्योंकि ना वही होता है कि भाई अगर मैं सुबह ऐसा देख लेती कि मेरे को ये नहीं आता है तो फिर टेंशन आ जाती है। तो दैट्स वाई मैंने सुबह कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया है। मैंने जस्ट भगवत गीता रीड की और उससे मेरा माइंड फ्रेश हो गया। आई लाइक टू रीड दिस, क्योंकि ना इससे मुझे ना काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती है। सो दैट्स वाई आई हैव रेड दिस। और इसके मैंने ना 4 पेजेस पढ़ लिए थे। ऐसे मेरा एक गोल रहता है कि मैं इसका 2 ही पेज पढूं, बट उसके बाद मैंने जस्ट फ्रेशन अप हो गई, रेडी हो गई, बाथ ले लिया और मैं स्कूल ड्रेस भी तभी पहन लेती हूँ। देन मैंने अपना स्किन केयर किया और मैंने अपना हेयर एंड ऑल भी सब कुछ उसी टाइम पे कर लिया था फ्रॉम स्कूल। एंड मैं अगर आपको बताऊँ ना मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, तो इट वॉज वेंट प्रिटी मच वेल। क्वाइट डिफ़िकल्ट आया था। मुझे ए सीरीज़ थी जो कि मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और क्वाइट मुझे तो डिफ़िकल्ट लगी, उसका अनसीन पैसेज मुझे क्वाइट डिफ़िकल्ट लगा। एंड जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर्स में तो कभी भी रिपीट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने किए। वो जो क्वेश्चन आए थे ना वो इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं थे। जो कि और क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहले कभी रिपीट नहीं हुए हैं, वो वाले क्वेश्चन हमें आए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ए सीरीज़ में ना उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए थे। बी एंड सी सीरीज़ क्वाइट ईज़ी थी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे नहीं आई तो मैंने कहा, लेकिन आई क्वाइट लाइक सी सीरीज़, वो ज़्यादा ईज़ी थी। अभी मेरे पास उनकी पिक्चर्स नहीं है बी और सी की, बट मेरे पास एक ही है जो कि मुझे आई थी, तो मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। सो वही है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल, यही मैं आपको बताना चाहती थी। एंड या that's all for this video. I hope that you guys enjoyed watching this video. If you did, then please make sure to like, share and subscribe. And I will meet you guys in my next one, which will be my chemistry exam preparation vlog or chemistry exam day vlog हो सकता है. So I will meet you in my next one. So till then, take care and bye bye.